वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। प्रैक्टिस के दौरान अक्सर ये देखने को मिलता है कि जहाँ कहीं पर दो पार्टियों के बीच में किसी तरीके का ज़मीन जायदाद का विवाद चल रहा है, दीवानी मामला चल रहा है, सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, तो सिविल डिस्प्यूट में एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने के लिए किसी एक पार्टी के द्वारा उसको क्रिमिनल कलर देते हुए आपराधिक कार्रवाइयों की शुरुआत कर दी जाती है। और दोस्तों, दो में से अगर कोई पार्टी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है और दूसरी पार्टी किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो ऐसी स्थिति में दीवानी का मुकदमा चलने के बावजूद भी इस मामले को क्रिमिनल कलर देते हुए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट यानी SC/ST एक्ट की कार्रवाई की शुरुआत कर दी जाती है। नंबर ऑफ केसेस प्रैक्टिस के दौरान देखने को मिलते हैं। आज मैं एक इसी तरीके के केस के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। अभी 5 जनवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इसी तरीके के SC/ST एक्ट के केस में बहुत ही ज़बरदस्त आदेश पारित किया गया। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संबंध में क्या आदेश पारित किया गया है। साथियों, ये चेन्नई का मामला था। एक पार्टी के द्वारा एक दूसरी पार्टी के विरुद्ध, जो कि उसका पड़ोसी था, एक क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल की जाती है कोर्ट में। और क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल करते हुए यह एलिगेशन लगाए जाते हैं कि मेरे जो आने जाने का रास्ता है घर के बगल में, वहाँ पर दूसरी पार्टी मंदिर का निर्माण रास्ते में करके मेरा रास्ता रोक रही है। और जब वो मंदिर का निर्माण करके मेरा रास्ता रोक रही थी और मैंने उसको इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करने से मना किया, तो मेरे खिलाफ जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए कम्युनिटी के बेसिस पे टिप्पणियाँ की गई, कमेंट्स किए गए और मिसबिहेव किया गया। और ये मिसबिहेव इसलिए किया गया क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। इस तरीके से आरोप लगाते हुए एक क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल कराई जाती है। आपको पता है कि जब कोई क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल होती है तो सबसे पहले कंप्लेनेंट का सेक्शन 200 CRPC के तहत स्टेटमेंट नोट किया जाता है। इसके बाद 202 CRPC के तहत विटनेसेस के स्टेटमेंट नोट किए जाते हैं। तो इस मामले में भी सबसे पहले कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट नोट किया गया सेक्शन 200 CRPC के तहत। इसके बाद सेक्शन 202 CRPC के तहत कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। और कंप्लेनेंट और विटनेसेस के स्टेटमेंट 200 और 202 CRPC के तहत रिकॉर्ड करने के बाद जिसको आरोपी बनाया गया था उसको सम्मन करने का आदेश पारित कर दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत उसके सेक्शन 315 और 5A के तहत समनिंग ऑर्डर पास कर दिया जाता है। यानी SC/ST एक्ट के सेक्शंस को लगा करके उस व्यक्ति को तलब कर लिया जाता है। अब मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा यह तलबी आदेश पारित करने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में 482 में क्रिमिनल मिसलिनियस रेट पिटीशन फाइल की जाती है। तो अब देखते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट में क्या होता है। साथियों, जब लोअर कोर्ट के इस समनिंग ऑर्डर के खिलाफ SC/ST में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है, तो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा उस 482 की पिटीशन को रद्द कर दिया जाता है। किसी भी तरह की कोई रिलीफ नहीं दी जाती है और यह कहा जाता है कि जो SC/ST की कोर्ट थी जिसने कि समनिंग ऑर्डर पारित किया था, उसके समक्ष पर्याप्त एविडेंस मौजूद थे जो यह साबित कर रहे थे कि प्राइमा फेसाई केस मेड आउट होता है। और किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट कंप्लेंट में समन करने के लिए सिर्फ प्राइमा फेसाई एविडेंस देखी जाएगी। प्राइमा फेसाई केस मेड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ यह देखा जाएगा, बहुत डिटेल में एविडेंस को एवेल्युएट नहीं किया जाएगा। अब आरोपी व्यक्तियों के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। क्रिमिनल अपील की सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। तो अब देखते हैं
कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की बहस की जाती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और फाइनली किस तरीके का आदेश पारित किया जाता है। साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया जाता है तो वहां पर भी यही आर्गुमेंट किया जाता है कि यह पूरा मामला सिविल नेचर का है, दीवानी प्रकृति का है, और जिस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं वो मंदिर तो पहले से वहां बना था और किसी भी तरीके की जात सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। SC/ST कम्युनिटी से संबंधित किसी भी तरीके का ना तो कोई एलिगेशन लगाया गया, ना मिसबिहेव किया गया, ना उस कम्युनिटी से बिलोंग करने की वजह से किसी तरीके की कोई एट्रॉसिटीज की गई। और ये कहा जाता है कि कंप्लेन में जो भी एलिगेशन है सब बेसलेस हैं, विदाउट एनी एविडेंस हैं और इस पूरे सिविल मामले को एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने के लिए क्रिमिनल कलर दिया गया है, लिहाजा इसको क्वेश कर दिया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी पत्रावली का परूज किया जाता है, अवलोकन किया जाता है और पूरी क्रिमिनल कंप्लेंट और 200 और 202 CRPC के अंतर्गत जो बयान नोट किए गए थे SC/ST कोर्ट में, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। साथियों, दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि ऐसा लगता है, इट अपीयर्स दैट सिविल डिस्प्यूट इज कन्वर्टेड इनटू क्रिमिनल डिस्प्यूट, कि सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट में कन्वर्ट किया गया। और यह भी कहा जाता है कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि वहाँ पर मंदिर को शुरू से बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया और रास्ता रोका गया। किसी भी तरीके की कम्युनिटी बेस टिप्पणी करने के भी कोई सबूत नहीं मिले। और यह भी कहा जाता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मद्रास हाई कोर्ट को 482 के अंतर्गत जो इनहेरेंट पावर मिले हुए हैं, उन इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए इस केस की कार्रवाई को समाप्त कर देना चाहिए था, क्वेश कर देना चाहिए था। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस तरीके का कोई आदेश नहीं पारित किया। इसलिए दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली इस तरीके की टिप्पणी करते हुए कि ये सिविल नेचर है, सिविल डिस्प्यूट है, इसको अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप करने के लिए क्रिमिनल कलर दिया गया है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी, आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया गया था, उसको क्वेश कर दिया जाता है। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को भी क्वेश कर दिया जाता है और सम्मन को भी सम्मनिंग ऑर्डर को भी क्वेश कर दिया जाता है। तो यह थी साथियों SC/ST एक्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि SC/ST एक्ट के संबंध में मैं एक वीडियो बनाऊं, तो यह एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट पे बेस्ड जो 5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। केस की संपूर्ण डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, वहां से आप उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे द्वारा जो वीडियो जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें, जिससे कि महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियाँ और भी लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आप चैनल में नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।